नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल जीके क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, 2 एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों, और 2 दिन के एग्ज़ाम में बिहार से 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसी के देखते हुए आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल जीके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यह सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में, और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और गंडक नदी के किनारे लगता है। इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है यह सारण और वैशाली के सीमा पर है। तो जो सोनपुर जो मेला लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, यह सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है, तो ऑप्शन है चैत्र अमावस्या कार्तिक पूर्णिमा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में 2011 की साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो साक्षरता दर सबसे कम बिहार राज्य की थी। बिहार राज्य की कितना थी, तो इसका टोटल 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल ओवरऑल जो साक्षरता है 61.8% है, जिसमें पुरुष है 74.04% है। और वहीं पर पूछे कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है महिला और पुरुष दोनों में केरल है। कौन है? केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, जो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है। वहीं पर अगर ओवरऑल पूरे भारत का पूछे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 382 व्यक्ति निवास करता है। और बिहार के बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, सेकेंड स्थान पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है, तो जलालगढ़ किला जो है यह पूर्णिया जिला में स्थित है, पूर्णिया जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा फसल है, तो ऑप्शन है केला, सेब, लीची, अंगूर, तो लीची हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है। अगर बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन पूछे तो यह मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, तो बैलाडीला यह छत्तीसगढ़ में है, जो लौह अयस्क के लिए प्रचुर है, और यह बस्तर जिला में पाया जाता है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क खान है बैलाडीला। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 318। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद गठित द्वितीय आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव याद रखेगा 1951-52 में हुआ था, द्वितीय आम चुनाव में बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। परिसीमन आयोग के सिफारिशों पर 1977 में इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 325 कर दी गई। पुनः बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद बिहार राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243 रह गई, जो वर्तमान में भी इतना ही है। इनमें से 38 अनुसूचित जाति के लिए है और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, बिहार लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा में 16 है, और विधान परिषद में बिहार में 75 सीट्स है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था, तो यह यानी BIADA विदा का स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था बिहार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति बिहार राज्य के विधानमंडल में तो यह 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का। याद रखिएगा दोस्तों कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस समिति में टोटल 25 सदस्य
हो सकते हैं 19 विधानसभा से और 6 विधान परिषद से। इस समिति का कार्य है विधानसभा में से कोई कार्य किस प्रकार से किया जाए उस पर सुझाव देना है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, ये बिहार का है। अगर वहीं देश में पूछे प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या तो 30 है, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और इसी का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति, जिसका लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान कर और सुरक्षित गर्भपात से होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। यह योजना बिहार सरकार की उक्त कार्य हेतु निजी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिकृत करने की एक योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि के चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है। तो भारत में 28 राज्यों में से बिहार भी एक क्या है, लैंड लॉक्ड राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भूमि से चारों ओर बद्ध राज्य बिहार, बिहार की स्थल सीमा नेपाल और भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और अन्य तीनों समुद्र तटीय राज्य है जो बिहार के अलावा है गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी को लागू की गई थी। भारत में 9 डाक पिन कोड है जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। और वहीं पर सेकंड पिन क्षेत्र यूपी और यूके के लिए है। जैसे बिहार में 84, 54 ऐसे शुरू होता है, तो उसी को यहाँ क्या कर रहा है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, 8 से शुरू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। तो गंडक परियोजना के साथ साझेदारी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ है। और इसकी शुरुआत, जिस परियोजना की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, 1961 ईस्वी में हुई थी। और इससे लाभ नेपाल को भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विहार शब्द का अर्थ क्या है। विहार शब्द का अर्थ हो जाएगा पर्यटन से हो जाएगा, पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध मठों या विहारों की अधिकता के कारण विहार का नाम बिहार पड़ गया और विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। तो यह हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस नदी को बिहार का गम यानी बिहार का शोक कहा जाता है। तो यह कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, इसलिए इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया। और सोने का रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है और जूटों के सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा। और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया जिला में हुआ था, पूर्णिया जिला में हुआ था। और इनसे संबंधित कुछ किताबें के नाम से पूछ लेता है, जैसे मैला आंचल है, मैला आंचल कितने चौराहे उपन्यास है, पंच लाइट है, मारे गए गुलफाम, ठेस। मैला आंचल के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। इसको निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। और 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1920 से वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठनों का उदय हुआ। और बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 और 36 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख किसान संगठन था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल, तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी, वैशाली। और पूरे विश्व में सबसे पहले जो लोकतंत्र लागू हुआ था वह वैशाली में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एयो ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां जो अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता नरसिंह मुधोलकर के द्वारा किया गया था। और यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह मोहम्मद यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस थे। और 1935 के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो यह सारण जिला को कर दिया गया, सारण जिला को कर दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो यह दरभंगा जिले में मनाया गया था, दरभंगा जिले में। क्योंकि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हो गया था, उसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, उसी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री को राज्यपाल के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होते हैं, वहीं उस राज्य के वित्त मंत्री को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री को दिया गया? तो यह दिया गया बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो यह रियो डी जेनेरियो को किया गया है। और रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है। 2020 में वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया गया है। इसकी घोषणा यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कोपेनहेगन वर्तमान राजधानी चुनी गई है। अगर वहीं पर राजधानी कहे अब किसको चुना गया है स्थापत्य राजधानी, तो कोपेनहेगन को चुना गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। और यह दुनिया भर में महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण कार्य और संरक्षण प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही क्या हो गया 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था? तो यह जम्मू एंड कश्मीर को मिला था, जम्मू एंड कश्मीर को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की थी? तो यह ह्यूस्टन में किया गया था, ह्यूस्टन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो यह संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा रखा था, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा था, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? परख, तो यह छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए किया गया था। और यह इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसका फुल फॉर्म परख का है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। और डी उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया का डिजाइन किया था, भारतीय रुपया का डिजाइन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है? किस संगठन? तो यह भारतीय रेलवे किया, भारतीय रेलवे किया है। और इसकी शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा 2020 में की गई थी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है, 182। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह फ्रांस किया था, फ्रांस। इसका आदर्श वाक्य था मेड फॉर शेयरिंग। और 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में किया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है उसका नाम क्या है? तो मित्र शक्ति है। क्या है? मित्र शक्ति है। और इसका आयोजन 2012 से किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजिंद 2019 क्या है? तो काजिंद 2019 यह एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। 2019 में यह उत्तराखंड में हुआ था, जबकि 2022 में इसका आयोजन मेघालय में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो था यह वजी था। वजी, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वजी की राजधानी वैशाली थी। वजी प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। 16 महाजनपद की जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछ दे कि 16 महाजनपद में से एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वह अस्मक था। राजधानी कहाँ था? पोटली था। अगर सबसे शक्तिशाली पूछ देगा तो मगध था। ये पहला शिफ्ट में पूछा हुआ था 7 तारीख को, 7 तारीख के पहला जो एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना बंगाल से अलग होकर की गई थी, इसलिए इसको बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो गोपालगंज हो जाएगा, और न्यूनतम पूछे तो मुंगेर हो जाएगा। यहाँ पर इसका लिंगानुपात कितना है? 876 मुंगेर में, जबकि वहीं पर गोपालगंज में 1021 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध अवस्थित है? नागी बांध स्थित है तो यह जमुई जिला में। कहाँ है? जमुई जिला में नागी बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 243 से 343 से 351 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, तथा 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा को शामिल किया गया है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 14 भाषा थी, परंतु विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से भाषाओं को शामिल किया गया है। जैसे 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। वहीं पर 71वां संविधान संशोधन 1992 में करके नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। और वहीं पर 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, और यह आरा के जगदीशपुर से शामिल हुए थे बिहार 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में बासकुंड बांध स्थित है? तो हो जाएगा लखीसराय में। लखीसराय यह 1984 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यह स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चमोली जिला से सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इसके प्रमुख प्रणेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है, विलुप्त पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम रैफस कुकुलेटस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह किया गया था 1972 में लागू किया गया। चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं इसका भौगोलिक परिचय, यानी बिहार का भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। बिहार की आकृति आयताकार है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछ दे तो पश्चिमी चंपारण है, 5228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ दे तो शिवहर हो जाएगा, 444 वर्ग किलोमीटर। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट यानी 52.73 मीटर। लंबाई इसका उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। इसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई हो जाएगा, जो 16% सिंचित है। और बिहार की पहली सिंचाई परियोजना पूछ दे तो उसका नाम हो जाएगा सोन परियोजना। सोन परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूछ दे, सबसे पहली सिंचाई परियोजना तो सोन परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई तो 2,09,549 किलोमीटर,
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 58। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 जो 404 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 का जो 4.5 किलोमीटर है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 फरवरी 2019 को किया गया। और राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। चलिए प्रशासनिक परिदृश्य देख लेते हैं कि बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 38वां जिला अरवल है। और बिहार में प्रमंडल 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया है। 9 प्रमंडल याद रखिएगा। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8387 है। पुलिस स्टेशन यानी थाना की संख्या 853 है। महानगर की संख्या 1 है बिहार में, वो भी पटना है। नगर निगम टोटल बिहार में 12 है। चलिए बिहार की जनगणना देख लेते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में शिवहर जिला का 1880 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1880 व्यक्ति निवास करता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का हो जाएगा 488। बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। लिंगानुपात 918 यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का हो जाएगा 1021 हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का हो जाएगा। मुंगेर जिला का 876 यानी 1000 पुरुष पर महिला 876 है। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के उम्र में प्रति 1000 पुरुष पर 935 महिला है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज का 971 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली का हो जाएगा 904। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय पूछे यानी 10 साल में तो 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर जो हो जाएगा दशकीय मधेपुरा जिला का हो जाएगा 31.12%। और न्यूनतम वृद्धि दर दशकीय में गोपालगंज 19.02%। साक्षरता ओवरऑल हो जाएगा 61.8%। कितना हो जाएगा? 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता हो जाएगा 71.2, महिला साक्षरता 51.5%। कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला 2016 के अनुसार था। जीवन प्रत्याशा 69.1 वर्ष। और जन्म दर जो हो जाएगा 26.1 प्रति 1000। शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना, सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष और महिला दोनों में रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%। चलिए अभयारण्य जान लेते हैं। कुछ अभयारण्य बहुत बार पूछता है, जैसे वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया जिला में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से याद रखिएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में। और पंत राजगीर अभयारण्य राजगीर में है। पक्षी विहार में पूछ दे प्रमुख तो नागी नकटी पक्षी विहार जमुई जिला में। वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण में। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क अररिया में है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। जो कांवर जिला बिहार का प्रथम क्या है? रामसर साइट है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा जिला में है। और सरैयामन पक्षी विहार बेतिया में है। और सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में। और उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में है। साहेबगंज में है। बिहार का शोक जो हो जाएगा कोसी नदी, क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कुछ प्रमुख झील देख लेते हैं बिहार में, जैसे अनुपम या तेलहार झील कहाँ है? कैमूर में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। गोगाबिल झील कटिहार में। और बरीला झील जो है वैशाली में। कुछ प्रमुख जलप्रपात है, जैसे काकोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती सुखलहरी और तमासिन और धुआं कुंड यह प्रमुख जलप्रपात है। कुछ लोक नृत्य है बिहार का, जैसे झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीरा, खोडलिन, पौरिया। ठीक है। लोक नृत्य में आपका जट जाटिन
पूछ दिया क्वेश्चन कि जाट जाटिन कहाँ का है, बिहार का है, विदेशिया है, कीर्तनिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चित्रकला में मधुबनी हो जाएगा, मंजूषा हो जाएगा, जादव पिया हो जाएगा, थांका चित्रकला शैली और सांझी कला, ये सभी मधुबन बिहार का चित्रकला है। बिहार का शोक कोसी नदी, राज्य का महापर्व छठ और राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पर सर्वोच्च शिखर पूछ दे तो सोमेश्वर की पहाड़ी 874 मीटर कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 7 अगस्त को पूछा हुआ है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 और महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में हुआ था। बिहार आने वाले पर्यटक, ये सब आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल हुआ, तो जुलाई 2002 में हुआ था। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 से हुआ था और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने वैशाली में किए थे। दोस्तों, बिहार स्पेशल या जीके आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।